बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 20 जून है। आज जी दो अहम फैसले, एक तो लाहौर एटीसी अदालत के जो सरगोदा के जज थे उनका तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने, और उन्होंने जी मोहर लगा दी पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है कि किस तरह पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इस नहज तक लाया गया कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 139वें नंबर के ऊपर है। पाकिस्तान दुनिया की जो है मुस्लिम ममालिक के वाहिद एटमी ताकत है और उसके इंसाफ का निज़ाम जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो किस तरह हमें दुनिया हमें बता रही है। दुनिया हमारे इलेक्शन के ऊपर रिपोर्ट्स बनाकर अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर चला रही है, और पाकिस्तान की जो आला अदलिया और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ कोई मुदाखलत नहीं है और इलेक्शन जो है पाकिस्तान में बिल्कुल साफ और शफाफ हुए हैं। जो उन्होंने वो जो बरतानवी हाई कमिश्नर थे उनके ख़त के जवाब में जो है उन्होंने जवाब जमा करवाया, और उस पर उन्होंने टोन्स भी किए कि जी आप कैसे जो हैं वो ये जवाब मांग सकती हैं, आप कैसे ख़त लिख सकती हैं। बहरहाल खैर, आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो तफसीली फैसला जारी किया है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, और उस सारे समाअत का हवाल भी आपके सामने रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए। चीफ जस्टिस साहब ने जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कैसे साइड ली, बल्कि वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो जुबान बोल रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज खान की फाइट जी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि आपको जवाब जमा करवाऊंगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने उनको मेंटल कह दिया और कह रहे हैं कि जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, एक मीडिया चैनल के ऊपर बात करते हुए। उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। फिर इसके साथ साथ जी पीपल्स पार्टी और PMLN में लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से जो है जुमलों का तबादला किया गया है। पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान है वो कहते हैं कि 45 बंदे जो हैं हमारे उनके वोट के ऊपर आपके वज़ीर-ए-आज़म खड़े हैं, यहाँ से अगर वज़ीर-ए-आज़म फारिग हुए शहबाज शरीफ साहब तो सीधा अडयाला जेल जाएंगे। और जो उनके PMLN के तर्जुमान है वो कहते हैं कि इनकी औकात ही नहीं कि हमें छोड़ कर जाएं। तो ये लड़ाई क्या वाकई लड़ाई है या सिर्फ मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है और अपने वोटर्स को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सरगोदा ATC जज ने जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खतूत लिखे, रिपोर्ट्स भी वहाँ से आई, फिर उसका तफसीली फैसला जो आज जारी किया उसके मेन पॉइंट्स तो हमने आपके लिए निकाले हैं, वो आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जी 13 सवाल पर मुश्तमिल फैसला जो है तफसील से जारी किया। जज ATC सरगोदा ने ISA सरगोदा रीजन पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। सेक्टर कमांडर सरगोदा और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने अदालती हुक्म के बावजूद कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि अदलिया के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दें। अफसोसनाक बात यह है कि ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक रियासती अदारे खुद जजेस को धमकाने में मुलविस हैं। हुक्मनामा जज ATC सरगोदा ने काम में मुदाखलत की, मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भिजवाई। रावलपिंडी ATC जज के खिलाफ भी रियासती इदारों ने यही हरबे इस्तेमाल किए। रियासती इदारों ने शहरियों को अदालतों तक रसाई और इंसाफ की आइनी हक से महरूम किया। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पहले ही इस नौयत की दरख्वास्त पर कार्रवाई हो रही है। सरगोदा अदालत के असिस्टेंट मुनीब अहमद पर भी क़यामत गुजरी। 13 जून को एक और खुसूसी रिपोर्ट जो है वो भेजी गई, जिसमें बताया गया कि 11 जून की रात 11:15 पर 6 से 7 अफराद सिविल कपड़ों में आए। उन्होंने जो है जो असिस्टेंट मुनीब थे उनको धमकाया, उनसे फैसले के बारे में सवालात करते रहे और उनके बेटे को भी जो है वो धमकाया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके उनकी फैमिली के ऊपर बड़े बुरे जो है वो असरात गए मुरतब हुए हैं। और उन्होंने भी ये रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने बाकायदा लिख दिया है कि जी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो ISI है वो जो है वो अदारों को जो है वो उन पर मुदाखलत करती है और जजिस को फैसले अपनी मनपसंद फैसले लेने के लिए जो है मजबूर करती है, और जो पाकिस्तान के आम शहरी है उनको भी अदालतों तक रसाई और इंसाफ के आइनी हक से महरूम किया जा रहा है। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जी तफसीली फैसला जो है 13 सवाल पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल जो 6 जजेस का ख़त था, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब मेरे ख्याल चीफ जस्टिस जो हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइजी साहब, उनको अब मेरे ख्याल पता लग चुका होगा कि वाकई पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है, या शायद उन्हें अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि मैं जब से आया हूँ
पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है, कोई अदारा जो है वो किसी जो हर अदारा अपनी आईनी हदूद में रह के काम कर रहा है। तो बहरहाल ये अब जी उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी ये फैसला ले गए हैं वो, और अब जो है जिस खत का मामला जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उस पर समाअत चल रही है। तो देखते हैं क्या उसमें जो है अब डेवलपमेंट्स आती हैं। लेकिन हमारी जो अदलिया है जी वो अपनी स्पेस बड़ी तेज़ी से वापस ले रही है, और ये मैं कहता हूँ कि जी हमारी सिर्फ अदलिया कानून की हुक्मरानी हो जाए जी, कोई भी बंदा हो जी उसको सिर्फ कानून के उसके ऊपर जो है अमल करवाएं, हर अदारा अपनी यानी हदूद में चले जाए बिला खौफ व खतर जी। पाकिस्तान में इंसाफ की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए। अब उस इंसाफ की आड़ में कोई भी लीडर कोई भी पार्टी आए जी उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए उसको टांग दें, किसी पार्टी के लिए जो है वो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इंसाफ और आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानी अवाम के लिए भी वही कानून होना चाहिए जो पाकिस्तान की अशराफिया के लिए है, यानी कि उनके घरों में जाकर जो है वो कानून की वो पहुंचाई जाती है, उनके घरों में इंसाफ दिया जाता है, इंसाफ उनके घरों की लौंडी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि क्या अब आगे बनता है और आगे क्या सूरत डेवलप होती है। अब आ जाते हैं कि जी जो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर जो है जब समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सबसे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। उन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट के, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद खान, उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो अदालतों की मर्जी से बनेंगे, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक चलेगा। ये तो ऑर्डिनेंस तो बाद में लाया गया, और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कैसे आप जो है वो जो तरमीम की गई है और आइन को जो है पीछे कर सकते हैं। तो ये एक्ट के मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक चला जाएगा, जो कि पार्लियामेंट में कानून साजी हो चुकी है, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक चलेगा। और सिटिंग जजेस जो हैं उनके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे, ना कि रिटायर्ड जजेस के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस ही लाना था तो पार्लियामेंट की सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। अगर ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान बंद कर दें। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कैसे तब्दीली की जा सकती है, पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी, कोई एमरजेंसी थी? तो ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है, काजी साहब आपको भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस आया है, उसके बाद जो है रिटायर्ड जजेस के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे और अपने मन पसंद जो है वो फैसले लिए जाएंगे। और ये जो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत कायम है, इसको कायम रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। अब आप वो अलग बात है कि आप जो है आंखें बंद कर लें और आप कहें कि क्यों लाया गया, क्यों नहीं लाया गया। आपको ये कहना चाहिए था कि ऑर्डिनेंस जो है फिर फॉर्म 47 के लिए लाया गया, अपने मन पसंद फैसले लेने चाहते हैं आप लोग रिटायर्ड जजेस से, लेकिन काजी साहब ने उस हवाले से कोई बात नहीं की। फिर सुप्रीम कोर्ट में जी मरकजी इस्तदा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने की थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन पार्टी कैसे बन सकता है इसमें, और उनकी तो आइनी ओहदा है, वो उनके पास जुडिशल ओहदा तो है नहीं। तो सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी और कानूनी ड्यूटी पूरी नहीं की। 10 मई 2024 तक सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल की जो है वो तकरीरी की गई हुक्मनामा, जब ये चीफ जस्टिस साहब ने आज हुक्मनामा लिखवाया। इलेक्शन कमीशन एक आइनी बॉडी है, जुडिशल बॉडी नहीं है, सलमान अकरम राजा ने कहा, और वो जुडिशल पावर खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करना था, इनको पहले इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करनी चाहिए थी, और ये इनका जो है आइनी ओहदा इनके पास है, जुडिशल ओहदा नहीं, और ना इनके पास ऐसे कोई इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आइनी तशरीह का, आइनी मामले की तशरीह के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस साहब ने जी कमेटी को भेज दिया है ये लिख कर कि जी 5 रुकनी बेंच इस मामले के ऊपर तश्कील दिया जाए। तो अब ये 5 रुकनी बेंच बनने जा रहा है जी, बहुत अच्छा फैसला आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, और इसी से जो है पाकिस्तान की सिमत का तयन होगा। एक ये और एक 24 को जो है ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है। पाकिस्तान में 2-3 केसेस ऐसे हैं जी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला भी अगर हल हो जाए, आइन के मुताबिक हो जाए, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हो जाए, ना कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जाए, सीटिंग जजेस को तैनात किया जाए, तो हुकूमत जो है वो 1 से 1.5 माह की मेहमान है सिर्फ। और ये बात हमारे तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चीफ जस्टिस साहब भी जानते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत कैसे बनाई गई है, इसको कैसे कायम रखा जा रहा है। तो देखते हैं कि अब ये 5 रुकनी बेंच जो इसके ऊपर बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से चीफ जस्टिस हजरात होंगे। अगर तो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी से बना तो उन्हीं के जो है वो हम ख्याल जजेस होंगे। तो बहरहाल ये जब बेंच बनता है तो सामने आएंगी तब चीज़ें कि क्या फैसला आ सकता है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में वो अब सपोर्ट हासिल नहीं है जो कुछ अर्सा ये 4-5 माह पहले थी। तो हालात जो है वो काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी होगी। अब आ जाते हैं कि जी शाहिद अफरीदी साहब ने
कहा ये टीवी के ऊपर बात करते हुए मीडिया चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरी पीटीआई की कोर कमेटी के एक बंदे से, बड़े अहम बंदे से बात हुई है। इसने बोला कि लाला आपको जवाब नहीं देना चाहिए था इमरान रियाज खान का। हम भी जो है सोशल मीडिया से बहुत तंग हैं, और वैसे भी इमरान रियाज खान जब से बाहर आया है इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हम इससे आप इसके बिहाफ पर जो है आपसे माफ़ी मांगते हैं, और जो है मैं आपसे सॉरी करता हूँ। इमरान रियाज खान जो है वो, शाहिद अफरीदी ने कहा कि इमरान रियाज खान झूठ बोलता है और अपने बच्चों को हराम खिला रहा है। अब पहली तो बात यह है कि कोर कमेटी के कौन से बंदे हैं जी जिनकी शाहिद अफरीदी से बात हुई है। इसके ऊपर पीटीआई का जो है मौक़िफ़ आना चाहिए कि शाहिद अफरीदी ने ये कैसे कह दिया कि जी आप कोर कमेटी जो है वो उसके बिहाफ पर, इमरान रियाज खान के बिहाफ के ऊपर आपसे माफ़ी मांगती है। इमरान रियाज खान क्या पीटीआई का हिस्सा है? वो तो जर्नलिस्ट है, ना उसने कोई पीटीआई ज्वाइन की, ना वो जो है उनका कोई हिस्सा है। फिर जो है कोर कमेटी कैसे कह सकती है कि जी, और फिर ये भी कह रहे हैं कि दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। ये तो कंपनी का बयानिया लग रहा है जी, जो शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो बैठकर टीवी के ऊपर कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज खान का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और इमरान रियाज खान जो है वो झूठ बोलता है, और ये और वो जो कुछ शाहिद अफरीदी कह सकते थे उन्होंने कहा है। और शाहिद अफरीदी को तब याद नहीं आया जब पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है पिछले 2 साल में जो कुछ किया गया, पीटीआई के साथ जो किया गया, इमरान खान जो कुछ कह रहे थे, तब शाहिद अफरीदी को याद नहीं आया कि किसके साथ ज़्यादती हो रही है, किसके साथ ज़्यादती नहीं हो रही। अब इनको जो है कंपनी का बयानिया लेकर इनको छोड़ दिया गया है। लेकिन शाहिद अफरीदी के साथ जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, आप लोग खुद भी जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन बंदा जो है वो कितने पानी में है, कौन बंदा जो है वो किसका बयानिया लेकर जो है वो मीडिया के ऊपर आता है। इस तरह के लोग जो है वो यूज़ किए जाते हैं जी। जैसे कुछ अर्सा पहले कासिम अली शाह साहब को यूज़ किया गया इमरान खान से इंटरव्यू लेकर, और भरपूर कोशिश थी कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से डंड डाला जाए। लेकिन फिर कासिम अली शाह के साथ जो हुआ वो भी आप सब लोग जानते हैं। तो शाहिद अफरीदी साहब भी समझ नहीं पा रहे कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत और बलाम बन चुका है। ये इनको पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।